वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है ओएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं हम नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है भारत के सभी राज्य, जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ, इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि बार बार भूलने का झंझट ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई, पहली बात तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में कि 2022 में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो वो संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ठीक है, तो भारत में कुल राज्य हैं 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। उसके बाद हम बात करते हैं अब एक एक राज्य की। तो पहला हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती। 2015 से पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में राजधानी अमरावती है। अब अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, चलिए ट्रिक लगाते हैं। तो इसकी ट्रिक है, ये लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र से साफ साफ दिखता है कि हाँ, किसी आंध्र, आंध्र में अंधा मतलब होता नहीं है, लेकिन हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो इसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे रिलेट करते हैं, आंध्र को रिलेट करते हैं अंधे से और अमरा से रिलेट करते हैं अमर को। तो आपने सूरदास के बारे में तो सुना ही होगा, वो अंधे व्यक्ति थे, तो वो अंधे होकर भी क्या हो गए, अमर हो गए। तो यानी अंधा अमर हो गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, अमरावती। अंधा अमर हो गया तो राजधानी अमरावती हो गई। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। 20 अप्रैल 1974 को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनी। चलिए इसको ट्रिक से देखते हैं। तो ये है अरुणाचल। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अरुणा नाम की लड़की है और उसको कोई चलने के लिए बोल रहा है। तो क्या बताएंगे कि अरुणा चल, कहाँ चल, अरुणाचल ईटा लेने, ईटानगर, अरुणाचल ईटा लेने, ईटानगर चल। तो अरुणाचल ईटा लेने, तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अगली राजधानी के बारे में बात करते हैं। अगला राज्य है असम। राजधानी है दिसपुर। 1972 में असम की राजधानी दिसपुर बनाई गई। इससे पहले असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी। ये ध्यान रखिए, इससे पहले असम की राजधानी जो है वो शिलांग हुआ करती थी। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, कभी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं और आप वहाँ क्या डिश मंगाते हैं, डिश आती है तो आप उसे खाते हैं और आपको खाकर बहुत मज़ा आ जाता है। तो आप कहते हैं दिस डिश इज़ ऑसम, यह डिश ऑसम है, इट इज़ ऑसम। तो ये ऑसम है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसम। यह डिश ऑसम है। तो इससे हमें क्या याद हो जाएगा, ऑसम है क्या डिश, तो वो डिश ऑसम है। तो इसे हम याद कर लेंगे दिसपुर से। ठीक है, चलिए अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। और अगला राज्य है बिहार। और बिहार की राजधानी है पटना, जो कि जनसंख्या के हिसाब से देश का 19वां सबसे बड़ा शहर है। तो पटना जनसंख्या के हिसाब से देश का 19वां सबसे बड़ा शहर है और यह बिहार की राजधानी है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, तो भाई हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बिहार से बाहर हम पढ़ने जाते हैं, बाहर करते हैं क्या, बाहर पढ़ते हैं। तो बाहर जाकर हमें पढ़ना पड़ता है। तो बिहार की राजधानी हो गई पटना। बिहार के बाद अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर। पहले इसकी राजधानी रायपुर हुआ करती थी, लेकिन 21 अगस्त 2018 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अटल नगर बनी। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो व्यक्ति अटल होता है, जो अपने वादों से मुकरता नहीं है, अटल होता है, तो उसका बहुत से लोगों से 36 का आंकड़ा रहता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जिसका आंकड़ा 36 का रहेगा वो होगा अटल आदमी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। चलिए बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है गोवा।
और गोवा जो है इसकी राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा राज्य जो था 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ और इसे एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? इसको याद करने की ट्रिक ये है कि गोवा, गो अंग्रेजी से हम रिलेट करते हैं, गो मीन्स होता है जाना। तो कि कोई किसी से कह रहा है कि गोवा वहाँ जाओ, तो पिताजी अपने बेटे को आदेश देते हैं कि गोवा वहाँ जाओ। तो जो बेटा जा रहा है वो उनके पैर को छूकर जा रहा है, यानी पंजाबी में कहते हैं पैरी पैना। तो पैरी पैना यानी गोवा वहाँ जाओ, तो वो कहता है पैरी पैना, मैं पैर पड़ के जा रहा हूँ। तो पैरी पैना, पैर छूकर जा रहा हूँ। तो इससे आप याद कर सकते हैं गोवा यानी गो वहाँ। तो बच्चा क्या कहेगा उनका लड़का? पैरी पैना यानी पणजी। तो गोवा पणजी, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में गुजरात की राजधानी गांधीनगर बनाई गई। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब गांधी जी अफ्रीका जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया था और उन्हें अपनी रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये गुजरात से बना। गुजारी रात कहाँ? किसने? गांधी जी ने। गुजारी रात गुजरात किसने? गांधी जी ने। तो गुजरात से हो गया गांधीनगर। अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यह चंडीगढ़ और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ जो नाम पड़ा है, यहाँ की देवी चंडी के नाम पर पड़ा है। यह पंजाब की भी राजधानी है, जैसा कि अभी बताया हमने आपको। इसको कैसे याद करते हैं? देखो, हरि को आना पड़ा था। किसके लिए आना पड़ा था? हरियाणा। हरि को आना पड़ा था चंडी यानी काली देवी का रौद्र रूप रोकने के लिए, उनको उनका क्रोध शांत करने के लिए। तो हरियाणा, हरि को आना पड़ा था चंडी का रौद्र रूप रोकने के लिए। इसीलिए इसको हम कैसे याद करेंगे? हरियाणा और चंडी, हरि को आना पड़ा चंडी को रोकने के लिए। तो हरियाणा यहाँ की राजधानी है और ये पंजाब की भी राजधानी है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसकी विंटर कैपिटल धर्मशाला है और समर कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं और जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं। 2017 में सर्दियों की राजधानी यानी विंटर कैपिटल धर्मशाला और समर कैपिटल शिमला बनाई गई। इसको कैसे याद करते हैं? हिमा नाम की लड़की है, कोई उसे कह रहा है कि हिमा चल। हिमा चल कहाँ? धर्मशाला चलते हैं। हिमा से कहा कि धर्मशाला चलते हैं, लेकिन हिमा को कहीं दूसरी जगह जाना था। कहाँ? सिम लेने। तो किसी ने हिमा से कहा हिमाचल धर्मशाला चलते हैं। तो हिमा ने कहा हमें शिम लेने जाना है। कहाँ जाना है? शिम लेने जाना है। तो हिमाचल धर्मशाला, तो उसने कहा धर्मशाला नहीं, हमें सिम लेने जाना है। तो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है धर्मशाला और समर कैपिटल है शिमला, याद रखिएगा। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ देश का 40% खनिज और 29% कोयला पाया जाता है। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है? तो हम इसको याद करते हैं, ये है झारखंड। और जहाँ झारखंड है इसको हम रिलेट करते हैं झाड़ियों से। झारखंड यानी झाड़ियाँ, झार झंखड़। और झार झंखड़ वाली बातें शहरी लोगों को जचती नहीं है। यानी जो लोग शहर में रहना पसंद करते हैं वो झार झंखड़ में रहना नहीं पसंद करते। यानी झारखंड, झार झंखड़ नहीं जची, झारखंड झंखड़ नहीं जचे। तो झारखंड की राजधानी रांची, तो नहीं जचे झारखंड रांची। तो नहीं जचा किसे? शहरों को, शहर के लोगों को नहीं जचता है झार झंखड़, जो शहर में रहना पसंद करते हैं। अगला राज्य है कर्नाटका। तो कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और इससे पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर थी और इसको बदल दिया गया, बेंगलोर नाम को परिवर्तित कर दिया गया। तो चलिए बात करते हैं कर्नाटक जो है कैसे याद करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। आपने गांव में देखा होगा कि मदारी, एक जगलर होता है, मदारी होता है, वो बंदर का डांस या
बंदर के साथ हंसी मजाक करने के लिए ले आता है और अपने पैसे पैदा करता है। तो बेंगलुरु से बंदर और कर्नाटक, ऐसा लग रहा है कि मदारी बंदर से कह रहा है कि कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। तो बेंगलुरु, बेंगलुरु बंदर नाटक कर, यानी कर्नाटक बेंगलुरु बंदर नाटक कर। ठीक है, याद रहेगा आपको। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगली राजधानी है केरल, राज्य है केरल, राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। यह पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है। यह शहर पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो अब हम याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? तो इसको याद करने की ट्रिक है केरल। केरल को रिलेट करते हैं करेले से। करेला खा के किसी ने हमसे कहा कि भैया करेला खाओ, बहुत मज़ा आएगा, अनंत सुख मिलेगा। तो हमने करेला खा लिया। अब करेला खाकर जो अनंत सुख मिला है, तो हम तो अनंतपुर पहुंच गए हैं, बहुत आनंद मिला है। मतलब करेला इतना कड़वा होता है कि आनंद आ गया भाई, हालत ख़राब हो गई। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यह पहाड़ियों पर बसा हुआ है और पुराना नाम इसका त्रिवेंद्रम था। चलिए नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो बात है मध्य प्रदेश की और इसकी राजधानी है भोपाल। तो भाई आपको मध्य प्रदेश जाने के लिए अपना भौकाल टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ जाना है? अगर जाना है मध्य प्रदेश तो भौकाल कैसा रखना पड़ेगा? एकदम टाइट, क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है और वहाँ अच्छे लोग रहते हैं। तो आपको भौकाल टाइट करके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका पुराना नाम था भोजपाल, जिसकी स्थापना राजा भोज ने 11वीं सदी में की थी। भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था और जिसकी स्थापना राजा भोज ने 11वीं सदी में की थी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मुंबई। तो भाई इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। आपने संजय दत्त की मूवी तो देखी होगी, मामू, यानी मामू इसमें कैरेक्टर का नाम है, कहते हैं मामू मामू, बार बार वो कहते हैं। तो मामू, माँ से मुंबई महाराष्ट्र और मुँह से मुंबई, माँ से महाराष्ट्र और मुँह से मुंबई। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मामू नाम तो सुना होगा, क्यों मामू? तो 1995 तक मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदला गया और इसका नाम मुंबई कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मणिपुर, इम्फाल। तो मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगर आपको मणि चाहिए, मणि का मतलब आपको हम लक्ष्य से जोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? कहीं इधर उधर फाल नहीं करना है, गिरना नहीं है। अगर आपको मणि चाहिए, नौकरी रूपी मणि चाहिए, तो आपको फाल नहीं होना है, गिरना नहीं है। तो मणि चाहिए तो फाल नहीं होना है, यानी मणिपुर की राजधानी क्या हो गई? इम्फाल। और इसके बारे में बात करें तो इम्फाल का जो इल्मा मार्केट है, इम्फाल का इल्मा मार्केट, ये महिलाओं द्वारा संचालित एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट ऐसा है ये, जिसको महिलाएं चलाती हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, जो कि पहले असम की हुआ करती थी। ठीक है, तो असम की दिसपुर बन गई थी और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो 1972 में मेघालय राज्य बना है और इसकी राजधानी शिलोंग बनाई गई। तो 1972 में ये बना, इसकी राजधानी शिलोंग बनाई गई। और शिलोंग जो है देश का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ चारों दिशाओं से पहुँचा जा सकता है। चलिए इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। किसी ने मुझसे कहा मेघालय, मेघ आ रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा देखो बादल आ रहे हैं, मेघ आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार देख तो नहीं रहे। तो उसने बोला कि शिलोंग, यानी दूर तक देखो, दूर तक देखो, वो देखो आपको बादल आते दिखाई दे रहे हैं। तो मेघालय यानी मेघ आ रहे हैं, शिलोंग दूर तक देखो, दूर तक देखो, तब दिखाई देंगे कि बादल आ रहे हैं। दोस्तों अगला राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजॉल।
तो इसको कैसे याद करेंगे? अब मैं भैया रास्ते से जा रहा था और एक व्यक्ति आया और उसने बड़ी तेज़ी से मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, ज़ोर से मरोड़ दिया। तो मैं भाई उसके जाल में फंस गया। अब क्या कर सकते हो, कोई अगर आपका हाथ ज़ोर से पकड़ के मरोड़ देता है तो आप तो उसके जाल में फंस गए। तो इससे हम याद कर सकते हैं मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल, यानी ज़ोर से किसी का आपने हाथ मरोड़ा नहीं कि वो आपके जाल में फंस गया। मिज़ोरम यानी ज़ोर से हाथ को आपने अगर मरोड़ दिया तो आपके जाल में फंस गया। मिज़ोरम की राजधानी हो गई आइजॉल। और एक बात जो पॉइंट करने की है, मिज़ोरम में साक्षरता दर 91.03% है और ये भारत में सबसे अधिक है। इस राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं और अगला राज्य है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और ये जो नागालैंड है यह नागा जनजाति की भूमि है। कोहिमा शहर का जो नाम है ये अंग्रेज़ नहीं ले पाते थे, तो इन्होंने इसका नाम किवी फूल के आधार पर रखा था। कोहिमा पहले नाम कोहिमा नहीं था, दूसरा नाम था, उस नाम को अंग्रेज़ ले नहीं पाते थे, तो उन्होंने इस शहर का नाम वहाँ पर पाए जाने वाले किवी फूल के आधार पर कोहिमा रख दिया। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? चलिए याद करते हैं। खेत में मैं जा रहा था भाई, मैं खेत में जा रहा था और वहाँ पे मैंने देखा कि एकदम से नाग निकल आया, एकदम से एक नाग निकल आया। अरे भाई मेरे मुंह से क्या निकला? मेरे मुंह से बस यही निकला, हाय माँ, हाय माँ। तो मेरे मुंह से क्या निकला? हाय माँ। आपके मुंह से भी हाय माँ निकलेगा, यही निकलेगा। तो नाग देखा और क्या निकला? हाय माँ। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो गई? कोहिमा। कोहिमा। नाग देखा और डर गया और निकला हाय माँ, कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी कोहि अगला राज्य है ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, तो पहले बता दें कि ओडिशा की राजधानी कटक थी। पहले ओडिशा की राजधानी कटक थी और भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए। मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और बहुत बड़ा भवन बना हुआ था एक राजा का, तो उसके ऊपर पहुंच गई। तो उन्होंने कहा इस पर पतंग नहीं आना चाहिए, मैं इस भवन का ईश्वर हूँ, मैं भवन मेरा है और इसका मालिक मैं हूँ। तो ओडिशा कह रहे कहीं भी उड़ाओ, जाके पतंग को कहीं भी उड़ाओ, इस भवन के पास नहीं आनी चाहिए। तो ओडिशा कहीं भी उड़ाओ जाके, इस भवन के पास पतंग नहीं आनी चाहिए। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। पतंग कहीं भी उड़ाओ मगर इस भवन के पास नहीं आनी चाहिए। अगला राज्य है पंजाब और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। अब पंजाब 5 नदियों की भूमि है, इसीलिए इसका नाम पंजाब है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ शहर का जो गठन है 1966 में किया गया और पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त राजधानी बनाई गई। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बताया था कि हरियाणा के लिए जब बता रहे थे तो हरियाणा की ट्रिक में बताया था कि हरि को आना पड़ा था चंडी को रौद्र रूप को रोकने के लिए। तो जब वो चंडी को रोकने के लिए तो हाथ उनका पंजे की तरह खुला हुआ था और वो दुष्टों का संहार करने के लिए जा रहे थे। तो हरि को आना पड़ा था और उन्होंने देखा कि पंजाब यानी पंजा लेकर चंडी जो है देवी वो चली जा रही थी और बहुत ही विकराल रूप में थी। यानी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा तीनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। इनको कोरिलेट करके याद कीजिए, एकदम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला राज्य है राजस्थान और राजाओं की तो हमेशा ही जय होती है। क्या होती है? जय। राजाओं की जय हो। तो इसको जयपुर को बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। इस बात को बहुत से ध्यान रखना कि महाराजा जो सवाई जय सिंह द्वितीय थे, इन्होंने 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया। और यह जो जयपुर शहर है देश की पहली प्लान्ड सिटी है।
इसको प्लान करके बनाया गया है। चलिए चलिए अगला राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे जो भी हमसे बड़े लोग हैं, या हम भी कभी जाते हैं तो क्या करते हैं, जो गंगा नदी है उसमें क्या करते हैं, सिक्के डालते हैं। गंगा नदी में सिक्के डालते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या हो गई? गंगटोक सिक्किम की राजधानी हो गई। गंगटोक एक तिब्बती शब्द है। गंगटोक जो शब्द है ये तिब्बत भाषा का है और जिसका अर्थ है पहाड़ की चोटी। ठीक है, तो जिसका क्या अर्थ होता है? पहाड़ की चोटी। अगले राज्य के बारे में बात करें तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो इसको कैसे याद करते हैं कि तू मिलता है ना भाई तभी चैन आता है, वरना चैन नहीं मिलता। अगर तू नहीं मिलता तो चैन नहीं मिलता। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तू मिले तो ही चैन आए, ना मिले तो चैन नहीं आए। तो चेन्नई को पहले जानते थे हम मद्रास पत्तनम के नाम से, और यह जो शहर है कम से कम 400 वर्ष पुराना शहर है। ये 400 वर्ष पुराना शहर है और इसको पहले हम मद्रास पत्तनम के नाम से जानते थे। अगले राज्य के बारे में बात करें तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और इसे 2 जून 2014 को बनाया गया। किसको? तेलंगाना राज्य को। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। चलिए इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अब कैसे याद करेंगे? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो देखिए, तहे दिल से क्या करते हैं, अगर आप हैदराबाद जाते हैं तो हैदराबादी लोग उर्दू ज़बान में बोलते हैं, कहते हैं हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। किससे? तहे दिल से। ता से तेलंगाना और दा से हैदराबाद, यानी तहे तहे ता से है तेलंगाना और तहे दिल तो हा और दा हद, तो हैदराबाद हो गया। तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हैदराबाद के लोग। चलिए अगले राज्य की बारी है और अगला राज्य है त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी अगरतला है और यह 1956 में भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। 1956 में इसको भारतीय गणराज्य में जोड़ा गया और जबकि इसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 को। अब इसको कैसे याद करेंगे? त्रिपुरा यानी हमारे 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे तीनों देव हैं, त्रिदेव हैं। इनकी लोग पूजा करते हैं और जब हम लोग पूजा करते हैं तो अगरबत्ती भी लगाते हैं। क्या करते हैं? अगरबत्ती भी लगाते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी हो गई अगरतला। क्या? त्रिपुरा। त्रिदेव की हम पूजा करेंगे तो क्या लगाएंगे? अगरबत्ती। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो गई। बात करेंगे उत्तर प्रदेश और जिसकी राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश नवाबों का शहर है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? चलिए बताते हैं। भाई जब नवाब आते हैं ना तो लोग उतर के नीचे बैठ जाते थे, नीचे उतर जाते थे, कहीं बैठे हुए होते थे। जब नवाब आते थे लोग खड़े हो जाते थे। तो कहते थे देखो भाई अब तुम्हें क्या करना है, खड़े नहीं रहना है। तो खड़े ना रहो, खड़े मत रहो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नवाब आ गए। यानी उत्तर प्रदेश लखनऊ, लखनऊ यानी आपको खड़े नहीं रहना है। ख से खड़े नहीं रहना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के नवाब आए हैं। आपको उतरना पड़ेगा, उत्तर से उतरना पड़ेगा, खड़े नहीं रह सकते आप। ठीक है, इसके बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदला गया और इसको बदलकर किया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। जो पहले उत्तर प्रदेश को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था, फिर इसका नाम बदला गया 1902 में। इसको किया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, जिसे संयुक्त प्रांत भी कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी भी कहा गया। और सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को प्रयागराज से लखनऊ किया गया। पहले राजधानी इसकी प्रयागराज थी, फिर इसे लखनऊ किया गया, लेकिन न्यायिक राजधानी अभी भी प्रयागराज ही है। चलिए
आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और इसका गठन किया गया 9 नवंबर सन 2000 को, और ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। यानी पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो भाई इसको याद करने की ट्रिक क्या है, यानी उत्तराखंड से हम जोड़ते हैं उत्तराधिकारी को, और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का उत्तराधिकारी देह देह डबल में, यानी देह दोहरा होना चाहिए। किसमें? देह में दोहरा होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? खूब मोटा तगड़ा दोहरी देह का होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो उत्तराखंड देहरादून। देह कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, देह दोहरी होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में, पहले इसे उत्तरांचल भी कहते थे 2006 तक। 2007 में इसका बदला गया नाम, और फिर उसका नाम किया गया उत्तराखंड। अगला राज्य क्या है? और अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, इसका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में इस राज्य का गठन किया गया। पहले बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, जिसे अंग्रेज़ों ने 1905 में 2 हिस्सों में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, इन 2 हिस्सों में बांट दिया। तो पश्चिम बंगाल तो भारत में है, लेकिन पूर्वी बंगाल को अब हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। 2011 से पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, तो अब हम इसको याद करने के लिए ट्रिक की बात करते हैं। तो अभी जैसा कि अभी पहले बंगाल में चुनाव हुए हैं, तो वहाँ पे क्या कहा गया था? वहाँ पे कहा गया कि बंगाल में खेला होवे। तो भाई खेलने के लिए गोल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गोल को हम गोल से रिलेट करते हैं। तो बंगाल में खेला होवे, बंगाल में खेला हुआ कैसे? खेल कैसे होता है? हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और उसको खेलने के लिए हमें गोल करना पड़ता है। कोलकाता बंगाल से हम रिलेट करते हैं कोलकाता को, यानी खेला होवे। खेल कैसे होगा? गोल करके होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। चलिए अब शुरू होते हैं हमारे केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात करें तो ये हमारे 8 हैं, और यह हमारी केंद्र सरकार इनको चलाती है। ठीक है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, राज्य है कौन सा? दिल्ली, और जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। देखिए जैसा कि इसमें दिल्ली है, नई दिल्ली है, तो इसको ट्रिक से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे यहाँ, तब भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, और 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। जब दिल्ली दरबार लगा, तो वहाँ से राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। इसके लिए पुरानी दिल्ली के दक्षिण में एक नया नगर, पुरानी दिल्ली जो थी पहले से मौजूद थी, उसके दक्षिण में एक नया नगर बनाया गया। इसका निर्माण शुरू किया गया, जिसका नाम नई दिल्ली रखा गया। फिर इसे देश की राजधानी बना दिया गया। अगला हमारा राज्य है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? कोई आदमी अंडा मांग रहा है। क्या कर रहा है? अंडे मांग रहा है। तो अंडे मांग रहा है, और जो दुकानदार है वो कह रहा है भाई ऐसे अंडे नहीं देते हम, कोट या ब्लेजर पहन के आ। तो अंडे मांग रहा है, बाहर निकल पहले यहाँ से, और कोट और ब्लेजर पहन के आ। एक थोड़ा लगना चाहिए तो अंडे खाने लायक आदमी है। तो अंडे मांग रहा है, कोट और ब्लेजर पहन के आ। तो इसका गठन किया गया 1956 में। लगभग 572 इसमें छोटे बड़े द्वीप हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विभाजित करती है। 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और यह केंद्र शासित प्रदेश है, और यह 2 राज्यों की भी संयुक्त राजधानी है, वो है हरियाणा और पंजाब। तो चंडीगढ़
जिसका अर्थ होता है चंडी का किला, देवी चंडी का किला, और यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों की नगरी भी है। इसके वास्तुकार हैं ले कार्बूशियर, जो कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार थे। चलिए अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से, और ये है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। पहले ये दोनों अलग अलग राज्य हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश ही थे। इनको मर्ज करके एक कर दिया गया, और इनकी राजधानी क्या है? दमन है। अब किसी का इतना बड़ा नाम हो, इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है कि किसी का इतना बड़ा नाम हो तो कोई उसका दामन क्यों छोड़ेगा। तो इसका नाम इतना बड़ा है तो राजधानी दमन तो होनी ही चाहिए, कोई इसका दामन क्यों छोड़ेगा। तो इसका गठन हुआ 26 जनवरी 2020 को। ये जो दोनों एक में मिला दिए गए केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे और विलय करके एक बना दिए गए, ये तो पहले ही बता चुके हैं। बात करते हैं लक्षद्वीप की, जिसकी राजधानी है कवारत्ती, और इसको याद करने की बहुत शानदार ट्रिक है और वो हम आपसे रिलेटेड है। हम आपको बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और रत्ती भर भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़नी है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। कवरत्ती मतलब लक्ष्य को अगर पाना है तो रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़नी है। बात करते हैं इसके गठन की, तो इसका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान। ठीक है, और इसे कहाँ से किया गया अलग? इसे मद्रास से अलग किया गया था प्रशासनिक उद्देश्यों के कारण। पहले इसका नाम लक्कादीव मिनिकॉय अमिनी था। पहले इसका ये नाम हुआ करता था, लक्कादीव मिनिकॉय अमिनी दीवी। और अगले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो यह है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी ही है, और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। पहले ये फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था, यहाँ पर फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। सितंबर 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया, जिसका अर्थ होता है नया गांव। पांडिचेरी पहले नाम हुआ करता था, बदलकर पुडुचेरी किया गया, और इसका मतलब होता है नया गांव। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर। समर श्रीनगर, आप समझ सकते हैं, समर से श्रीनगर और सर्दी से जम्मू। जब जाम हो जाता है सब कुछ, जब सब कुछ जाम हो जाता है तो क्या राजधानी हो जाएगी? जम्मू, और समर में श्रीनगर। तो इसका गठन जब किया गया 370 हटाकर, पहले ये पूर्ण राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 31 अक्टूबर 2019। 5 अगस्त 2019 तक यह भारत का एक राज्य हुआ करता था। बाद में इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर स्थापित किया गया। और अगला और अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसमें केवल 2 जिले हैं, और गठन इसका 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। और लाले यानी लासे, लद्दाख ले से ले, और लाले भाई अगर आपको कुछ याद हो गया हो, ला से होगा लद्दाख और ले से होगा लेह। इसमें 2 ही ज़िले हैं, कारगिल और लेह। तो लाले हम आपसे कह रहे हैं, लाले अगर कुछ समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी आपको एफर्ट दिखा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे इससे भी बेहतर वीडियो ला सकें। धन्यवाद।